नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर असरार अहमद दीन इस्लाम की वो शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई पेशगोइयां की और हैरत अंगेज तौर पर वो सच भी साबित हुई। दरअसल हमारी आज की वीडियो मरहूम डॉक्टर असरार अहमद साहब पर ही है, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में भी कुछ ऐसी पेशगोई की थी जो आज सच साबित हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम आपके साथ डॉक्टर असरार अहमद की गई और भी पेशगोइयों के बारे में डिस्कस करेंगे जो उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों और लोगों के बारे में की थी। अगर आप आलमे दीन डॉक्टर साहब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डॉक्टर असरार अहमद की बायोग्राफी भी शेयर की जाएगी। इससे पहले कि वीडियो में मजीद आगे बढ़ा जाए, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि डॉक्टर असरार अहमद एक आलमे दीन होने के साथ साथ एक फिलासफर, मुफस्सिर कुरान, मुसन्निफ और तंजीम इस्लाम के बानी भी थे। ये 26 अप्रैल सन 1932 को भारत की एक रियासत हरियाणा के एक जिले राजपूत फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद अपने दौर के एक सरकारी मुलाजिम थे। डॉक्टर असरार अहमद अभी 5वीं जमात में ही पढ़ रहे थे कि इसी दौरान इन्होंने इल्लामा इकबाल की एक मशहूर किताब बांगे दरा का मुतालिया करना शुरू कर दिया। इस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब के दिल में कुरान की मोहब्बत पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद मैट्रिक के इम्तिहानात देने के बाद इन्होंने एक तफसीर कुरान, तफहीमुल कुरान नामी किताब का मुतालिया भी शुरू कर दिया और इस तरह ये अपने हाई स्कूल के दौर में बेशुमार कुरानी किताबों का मुतालिया कर चुके थे। इसके बाद डॉक्टर असरार अहमद का पूरा खानदान हिजरत करके पाकिस्तान चला आया और फिर यहाँ आकर ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर साहिवाल में रिहाइश पजीर हो गए। यहाँ मुंतकिल होने के बाद इन्होंने अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर दी और यूं इन्होंने अपने इंटर के इम्तिहानात लाहौर के एक गवर्नमेंट कॉलेज से काफी अच्छे नंबरों से पास किए। इसके बाद इन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और यूं सन 1954 में ये MBBS की डिग्री हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कराची की यूनिवर्सिटी से MA के इम्तिहानात पास किए और सन 1971 तक ये मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहे। लेकिन सन 1971 में हज के मौके पर आपने दरसे कुरान की तालीम देने और मजीद इसको सीख कर आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी और इस तरह इन्होंने मेडिकल फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर ली। डॉक्टर असरार अहमद ने तहरीक आजादी के दौरान मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के लिए भी काफी काम किया। इसके बाद ये एक तंजीम जमात इस्लामी में शरीक हो गए, लेकिन इस जमात में सियासी इख्तिलाफात की वजह से जल्द ही इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और दरसे कुरान के शोबे को जारी रखने का फैसला किया। सन 1975 में डॉक्टर असरार अहमद ने एक तंजीम इस्लामी और सन 1976 में कुरान अकेडमी लाहौर और सन 1991 में तहरीक खिलाफत की बुनियाद रखी। शायद आप ना जानते हो कि सन 1978 में डॉक्टर असरार अहमद PTV चैनल पर दरसे कुरान का एक प्रोग्राम भी किया करते थे और ये उस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम भी कहलाया जाता था। दरअसल ये इस्लामी इनकिलाबी सोच पर शुरू से यकीन रखते थे। ये इस्लामी ममलिकत में रूसी और अमरीकी फौज की मदाखलत के भी सख्त खिलाफ थे। सन 1981 में ये जनरल ज़ियाउल हक के एक मजलिस शोरा के रुकन भी रह चुके हैं, जबकि इनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए उसी साल इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया था। डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा इस्लामी और कुरानी किताबें लिखी थी, जिनका अब तक कई मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है। ये अपने दौर में भारत के बेशुमार दौरे भी किया करते थे। हिंदुस्तान जाकर जब ये खिताब करते तो लोगों का एक हुजूम देखने को मिलता था। पाकिस्तान, भारत और अमेरिका और दुनिया भर में मौजूद जितने भी मुसलमान थे, तकरीबन सभी पर इनकी बातों का काफी असर हुआ, जबकि आज भी इनके लेक्चर्स की ऑडियो और वीडियोस दोनों सूरतों में दस्तयाब हैं, जिनके कई मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे भी किए जा चुके हैं। डॉक्टर असरार अहमद एक निहायत ही सादा जिंदगी गुजारने वाले शख्स माने जाते थे, यहाँ तक कि इन्होंने अपने खानदान से तमाम तर फजूल रसूमात भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डाली। आपकी उम्र तकरीबन 78 साल हो चुकी थी कि इन्हें दिल की और शदीद कमर की दर्द की बीमारी ने जकड़ लिया और फिर 14 अप्रैल सन 2010 को सुबह के वक्त इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। प्यारे साथियों, डॉक्टर असरार अहमद अपनी जिंदगी में बेशुमार पेशगोइयां भी करते रहते थे, जबकि हैरत की बात यह थी कि इनकी तमाम तर की जाने वाली पेशगोइयां सच साबित हो जाती थी। कई साल पहले इन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के सियासतदान अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे। ये अपने तमाम तर काम अमेरिका के जरिए करवाएंगे, यहाँ तक कि अमेरिका जैसा चाहेगा ये वैसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो इस इस्लामी मुल्क के सियासतदानों के हाथ पांव बांधकर इनसे सब कुछ करवाने पर मजबूर कर देंगे और फिर बदकिस्मती से ये वही सब कुछ करेंगे जो वो चाहेंगे। इनका कहना था कि अल्लाह पाक से हमारा ताल्लुक कैसा है, हम तो इसकी नाफरमानी करते हैं और ना ही इस पर पूरा यकीन रखने की कोशिश करते हैं। हम उससे हमारा साथ न देने का शिकवा करते हैं, जबकि हकीकत में वो हमारा साथ कैसे दे, क्योंकि हम तो इसके मुजरिम हैं।
डॉक्टर असार अहमद कहा करते थे कि पाकिस्तान की सियासत अमेरिका के आगे सजदा करने पर मजबूर हो जाएगी, और आज अगर आप पाकिस्तान की सियासत पर नजर दौड़ाएं तो वही सब कुछ हो रहा है जो कई साल पहले डॉक्टर असार अहमद ने कहा था। अमेरिका पाकिस्तान को जब चाहे दहशतगर्द करार दे देता है, मगर मजाल है कि किसी पाकिस्तानी सियासी लीडर में बोलने की हिम्मत हो। आज अगर पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर किसी मुश्किल में फंस जाए तो वो सबसे पहले अमेरिका को कॉल करता है कि इसे इस मुश्किल से आजाद कराया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तानी सियासत अपने घुटने टेकने पर अमेरिका के आगे मजबूर हो चुकी है। इनका यह भी कहना था कि सूद पाकिस्तानी सियासी लीडर्स के लिए एक आम सी चीज बन जाएगी, और जो इस्लामी शख्सियात और उलमा वगैरह सूद के खिलाफ आवाज उठाएंगे उन्हें पागल करार दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लीडर्स हर वक्त एक दूसरे से उलझने में मसरूफ नजर आएंगे। इन्हें अपने वतन की मईशत का कुछ होश नहीं रहेगा। अगर आप गौर करें तो आज यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। आज आपके सामने है कि किस तरह सब एक दूसरे में लड़ाई झगड़े में मगन है। मुल्क किस तबाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर असार अहमद ने काफी अरसा पहले अपने एक लेक्चर में हिंदुस्तान में मुसलमानों के बारे में पेशगोई करते हुए कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब भारत में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। इन पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाएंगे, मस्जिदें शहीद कर दी जाएंगी, मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों को अपने घरों में भी सुकून से रहने नहीं दिया जाएगा। और ये सब बातें डॉक्टर साहब ने उस वक्त की थी जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म बहुत हद तक कम था। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है, मगर शायद डॉक्टर असार अहमद इस बात का इल्म रखते थे। शायद तभी इन्होंने ये सब बातें पहले ही लोगों के एक बहुत बड़े हजूम में पूरे यकीन के साथ कर डाली थी। आज आप भारत में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा खुद देख सकते हैं कि वहां लोगों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। एक ऐसा जुल्म जिसके बारे में सिर्फ सुनकर ही दिल कांप उठता है। इसके अलावा सन 1995 में डॉक्टर असार अहमद ने इमरान खान के बारे में पेशगोई करते हुए कुछ शायराना अंदाज में फरमाया था कि ये एक उभरता हुआ सितारा है, आने वाले वक्त में ये मुसलमानों का हीरो कहलाएगा। इसकी सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए बायसे फख्र कहलाई जाएगी। यहाँ तक कि तमाम तर पाकिस्तानी लीडर्स इमरान खान जैसी शोहरत का मुकाबला करने में इनसे काफी पीछे रह जाएंगे, जबकि आज इमरान खान की शोहरत आपके सामने है। डॉक्टर असार अहमद यहूदियों के भी सख्त खिलाफ थे, जबकि आज हर मुसलमान इनके खिलाफ है। इनकी एक तकरीर में यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और नफरत की भी कई पेशगोइयां थी, जिसमें ये बार बार कहते थे कि यहूदी अंदर ही अंदर से मुसलमानों के